क्या भाई, आप लोग बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं। आपका भाई इतना इतना प्यार करता है आपके लिए, लेकिन भाई आप है कि भाई को सपोर्ट ही नहीं करते। दिमाग से गंदी बातें हटाओ और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। पुराना मैं तुम्हें इतनी आसानी से मुझे मारने की अनुमति नहीं देगा। हांगतियान जियाओ की आंखों में पागलपन दिखाई दिया जब उसे पता चला कि जियाओ यान उसे मार डालने का इरादा रखता था, क्योंकि उसे पृथ्वी दानव कठपुतली ने रोक लिया था। उसके शरीर के भीतर डू क्यूई टकराया। तुरंत एक जंगली हिंसक शक्ति तेजी से बाहर निकली। इसकी उपस्थिति से यह बूढ़ा साथी वास्तव में आत्मविनाश के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान ने हांगतियान जियाओ की योजना का अनुमान लगा लिया था। उसके शरीर में डू क्यूई उमड़ पड़ा और उसका शरीर भूत की तरह आगे की ओर भागा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, जबकि एक जेर हरे रंग की आग की हथेली दिखाई दी। ये बिल्कुल एक ज्वाला शिंकू की तरह था, क्योंकि इसे क्रूरतापूर्वक आगे की ओर छेद दिया गया था। ची संघर्षरत हांगतियान जियाओ अचानक एक नर्म आवाज के बीच अकड़ गया। उसने बहुत कठिनाई से धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और उस आग के हाथ को देख उसकी छाती में घुस गया। उसकी आंखों में क्रूरता अभी चरम पर नहीं पहुंची थी कि वे जमनेंगे। हांगतियान जियाओ की जीवन शक्ति को एक ही हमले में नष्ट करने के बाद जियाओ यान भाव शून्य था। जियाओ यान ने अचानक हांगतियान जियाओ के सिर पर अपना हाथ रखा और हिंसक तरीके से खींचा। एक ब्रह्मपूर्ण आध्यात्मिक शरीर तुरंत बाहर चलिया गया। आज मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मायावी हांगतियान जियाओ की आत्मा को अभी बाहर निकाला ही गया था कि उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। हालांकि इससे पहले कि उसकी आत्मा खुद को नष्ट कर पाती, एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति जियाओ यान के शरीर से बाहर निकल आई और हिंसक रूप से आत्मा से टकरा गई। तुरंत हांगतियान जियाओ की आत्मा मायावी हो गई और उसकी आंखों के भीतर का विवेक तेजी से गायब हो गए। आत्माओं के बीच टकराव सबसे खतरनाक चीज थी जो हो सकती। अगर कोई लापरवाह होता तो न केवल उसका दिमाग क्षतिग्रस्त होता, बल्कि दूसरे पक्ष के दिमाग को भी कुछ चोटें लगती। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि तियान हु जुनजे की आध्यात्मिक शक्ति उधार लेने के बाद जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति हांगतियान जियाओ की आध्यात्मिक शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसलिए इस टकराव ने हांगतियान जियाओ की आत्मा के भीतर चेतना को बहुत कम कर दिया। जियाओ यान ने हांगतियान जियाओ की आत्मा को तब पकड़ा जब उसने देखा कि उसकी आंखों में लकवा दिखाई दे रहा। एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति एक डाकू की तरह थी, क्योंकि उसने हांगतियान जियाओ की आत्मा में घुसने के लिए सबसे क्रूर तरीके का इस्तेमाल किया। उसके माध्यम से जादू लगाने के बाद जियाओ यान ने उसकी चेतना को पूरी तरह से हटा दिया। चेतना को खत्म करने के बाद जियाओ यान ने तेजी से एक जेड बोतल निकाल, जिसके बाद उसने उसमें आत्मा भर दी। उसका हाथ उस पर रगड़ा और एक अदृश्य लौ प्रकट। बोतल के मुंह पर एक अग्नि मुहर लगाई गई। 5 सितारा डूजों की आत्मा और शरीर। इस बार मेरा इनाम काफी बढ़िया है। अगर मैं एक और रैंक 7 मॉन्स्टर कोर प्राप्त करने में सक्षम हूं, तो मैं एक और कठपुतली को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। बेशक पूर्व शर्त यह है कि अगर मैं इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हूं। जियान ने अपना हाथ हिलाया और हांगतियान जियाओ के शरीर को, जो धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था, ने स्टोरेज रिंग में जमा कर लिया। उसने आखिरकार अपने हाथ को थपथपाया और खुद से बात की। आकाश में हुए इस आदान प्रदान को तियानबे शहर के अनगिनत लोगों ने देखा। जब उन्होंने हांगतियान जियाओ का अंतिम अंत देखा तो बहुत से लोगों ने चुपचाप मुंह में लार भर ली। ये बदमाश वाकई बहुत क्रूर था। उसकी इन हरकतों से हांग कबीले का मूल रूप से अंत हो गया था। इस पूर्वज हांगतियान जियाओ की सुरक्षा खो देने के बाद हांग कबीले की ताकत कम हो जाएगी। वह कबीला जो कभी तियानबे शहर पर हावी था, वर्तमान में जियाओ यान नामक उस युवक के हाथों पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। माना जा सकता है कि इस बार हांग कबीले ने धातु की थाली को लात मारी। जियाओ की सुरक्षा खो देने के बाद हांग कबीले की ताकत कम हो जाएगी। वह कबीला जो कभी तियानबे शहर पर हावी था, वर्तमान में जियाओ यान नामक उस युवक के हाथों पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। माना जा सकता है कि इस बार हांग कबीले ने धातु की थाली को लात मारी है। आकाश में जियाओ यान ने हांगतियान जियाओ को खत्म करने के बाद पृथ्वी दानव कठपुतली को छिपा दिया, जिसके बाद उसकी नजर हान कबीले की ओर गई।
उसका शरीर हिल गया और वह धीरे धीरे आकाश से गायब हो गया। हानजू ने जियाओ यान को देखा, जो हान कबीले की जागीर के भीतर एक शांत यार्ड से गायब हो गया था। उसका सुंदर चेहरा अनायास ही थोड़ा चिंतित हो गया। वह बस अपने डूक्यू पंखों का उपयोग करके हवा में उठने वाली थी जब छोटे से यार्ड के भीतर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी। यह संभावना है कि विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पैवेलियन भविष्य में हान कबीले को बंधक के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक हान कबीला मेरे अस्तित्व का उल्लेख नहीं करता, तब तक उन्हें शांति से जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। आंजू और हान यू ने यह आवाज सुनकर तुरंत अपना सिर घुमाया। उन्होंने उस युवक की ओर देखा जो आंगन में दिखाई दिया था। आंजू का दिल उत्साहित हो गया और उसने 2 कदम आगे बढ़ाए। हालांकि तुरंत ही उसे कुछ समझ में आ गया। उसका सुंदर चेहरा कुछ पीला पड़ गया और उसने पूछा, तुम जाने के बाद फिर से वापस नहीं आओगे, है ना? जियो यान ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, मैंने पहले ही पवन बिजली मंडप को नाराज कर दिया है। फिर मैं आप सभी के साथ उलझ गया तो संभावना है कि आज की घटना फिर से होगी, क्योंकि जब मेरी ताकत उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां मुझे पवन बिजली मंडप से डर नहीं लगेगा, तो मैं हान कबीले से मिलने आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस समय मुझे भगा नहीं देंगे। हानजू ने अपने निचले लाल होंठ को अपने दांतों से कसकर दबाया। उसके प्यारे शरीर में एक तरह की अस्थिरता थी। उसे थोड़ा बहुत एहसास था कि आज अलग होने के बाद उसे भविष्य में जियाओ यान से फिर से मिलने में वाकई मुश्किल हो सकती। जियो यान, धन्यवाद। हान कबीला तुम्हारा यह उपकार याद रखेगा। हान यू ने धीरे से आह भरी। वह आगे बढ़ी, आंजू को खींचा और धीरे से जियाओ यान से बात की। वरिष्ठ हान यू वास्तव में बहुत विनम्र है। मैं केवल उस परेशानी का समाधान कर रहा हूं जो मैंने पैदा की है। जियो यान मुस्कुराया। उसने तुरंत पीले चेहरे वाले हानजू को देखा और अपने दिल में आह भरी। अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए उसने कहा, बड़े भाई हानचोंग और बाकी लोगों को अलविदा कहने में मेरी मदद करें। आप सेंट्रल प्लेन्स क्षेत्र में आने के बाद मेरे द्वारा बनाए गए दोस्तों का पहला समूह है। उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे। जियो यान की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उसका शरीर कांप उठा और धीरे धीरे गायब हो गया। हानजू ने धीरे धीरे गायब होते जियाओ यान को देखा। वह आखिरकार अनजाने में हान यू के गले लग गई और रोने लगी। हान फे की आकृति जल्दी से यार्ड के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। हालांकि जब उसने रोते हुए हानजू को देखा तो वह केवल एक आह भर सका। उसने दूर आसमान की ओर देखते हुए कहा, छोटे दोस्त जियाओ यान, हान कबीले तुम्हारा ये एहसान स्वीकार करेंगे। अगर हमें भविष्य में मौका मिला तो हम निश्चित रूप से तुम्हारा एहसान चुकाएंगे।